हरि के द्वार हरिद्वार से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और इस समय मैं हूँ हरिद्वार में। उत्तराखंड का ट्रिप आज से शुरू हुआ है। कुछ जाने कुछ अनजाने जगहों को एक्सप्लोर करना है इस स्टेट के, स्पेशली गढ़वाल रीजन के, कुमाऊं रीजन के लिए कोई और ट्रिप प्लान करेंगे। इस ट्रिप की शुरुआत हुई थी जब मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ी थी बनारस से दिल्ली के लिए। इस समय मैं खड़ा हूँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। लगभग 3 साल हो गए इस ट्रेन को शुरू हुए। जब ये शुरू में ट्रेन बनी थी इसका नाम था ट्रेन 18। आज मुझे मौका मिल रहा है, आज हम लोग जा रहे हैं बनारस से दिल्ली। पूरी जर्नी है 750 किलोमीटर की लगभग और टाइम लगता है 8 घंटा। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा पूरी जर्नी के दौरान। ठीक 3 बजे हमारी ट्रेन बनारस स्टेशन से निकल गई है। जो प्राइमा फेसी जो मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का वो ये है कि लगेज का जो स्टोरेज स्पेस है वो कम है थोड़ा, क्योंकि जितने लोग हैं अगर सब लोग 2-2, 3-3 सूटकेस भी लेके आ रहे हैं तो लगेज रखने की काफ़ी फाइट हो रही है। एक लगेज रैक घुसते टाइम ही अगर अलग से बनाया गया होता है जहाँ पे ज़्यादा लगेज या बड़ा किसी का लगेज है उसको रख सकते थे, वो बेटर होता। दूसरी जो मुझे चीज़ नोटिस आई इस ट्रेन में बैठने के बाद वो ये है कि जो चेयर कार है उसके अंदर जो रिक्लाइनिंग है बहुत ही मिनिमम है, शायद 5-7 डिग्री का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लंबी दूरी के लिए रिक्लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा होती तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी ये ट्रेन। ट्रेन के चलने के 10 मिनट के अंदर ही आ गया था हमारे पास ये पानी का बॉटल। और अभी थोड़ी देर पहले ही आया है ये स्नैक्स का ट्रे। लगभग 1 घंटे हो गए ट्रेन के चले हुए। इस स्नैक्स के ट्रे में है ये कैरामलाइज पॉपकॉर्न, मैंगो ड्रिंक, ये स्नैक्स का पैकेट, इसके अंदर है कचौड़ी, ये चाय उसका मसाला चाय का मिक्स और ये है सैंडविच। सामान काफ़ी सारा है। ये जो स्नैक ट्रे आया था उसकी फूड क्वालिटी बेटर देन एक्सपेक्टेड। ट्रेन में जैसे खाने की उम्मीद लेके चढ़ेंगे उससे डेफिनेटली बेटर है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें भी हम लोग जर्नी कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन पहुंच गई थी राइट टाइम पे और वहां से निकल पड़ी और प्रयागराज से कानपुर सेंट्रल के बीच में ही अपनी हाईएस्ट स्पीड पे, वो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी स्मूथ है 130 किलोमीटर पर भी। समय हो गया रात के लगभग 8:30 और आ गई हमारी डिनर की थाली। ऊपर से लिखा हुआ सब में क्या क्या है। राइस प्लेन राइस नहीं है, बेसिकली जीरा राइस है विद सम मटर। दाल लुक्स थिक, पनीर की सब्जी लुक्स गुड और साथ में इन्होंने दिए कि सॉल्ट, हैंड सैनिटाइजर और ये है मिक्स वेज और ये है मेरी चपाती कम पराठा जो भी आप कहना चाहें। डेजर्ट में हमारे पास बटर स्कॉच आइसक्रीम। खाने की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। पनीर की सब्जी मैंने आपको पूरा दिखाई था और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं निश्चिंत होकर करिए, खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लगभग 8 घंटे में हम लोग पहुँच गए 750 किलोमीटर दिल्ली। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, वंदे भारत का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, खाना काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट एंड गुड जर्नी। दिल्ली रात को मैं पहुंचा 11 बजे। वहाँ एक होटल है पहाड़गंज में ग्रैंड उद्धव नाम से, वहाँ रात भर रुका। दिल्ली के पहाड़गंज से हम लोग निकल रहे हैं। हमारे पीछे हमारा होटल है उद्धव ग्रैंड। रात को यहाँ पे रुके थे, रूम्स कंफर्टेबल थे, सो लिया है। अभी चल रहे हैं यहाँ से मेरठ की तरफ। मेरठ क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको मेरठ पहुँच के बताता हूँ। निकल पड़ी हमारी सवारी पहाड़गंज से मेरठ के लिए। जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं वो है होंडा अमेज। ये टैक्सी मैंने बुक की थी वन वे डॉट कैब से और जो इसका खर्चा है वो लगभग है 2000 रुपये का, जिसमें सारे के सारे टैक्स, टोल सब कुछ इंक्लूडेड है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली मेरठ। मेरठ आने के पीछे जो रीज़न था वो थी ये कार। मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनके पापा की कार है मेरठ में, जिसको कि लेके मैं घूमने वाला हूँ उत्तराखंड। सेल्फ ड्राइव कार में मैं चाहता था थोड़ा सा पहाड़ों में हिमालयन रेंज में चलाने का एक्सपीरियंस करना। देखता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलिए मेरठ से हम लोग निकलते हैं और जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं हरिद्वार की तरफ। कार में तो फ्यूल भरवा लिया था लेकिन अपने अंदर भी फ्यूल भरना था।
तो अभी हम लोग आ गए चीतल ग्रैंड नाम का एक ढाबा कम रेस्टोरेंट है मेरठ हरिद्वार हाईवे पे। पेट पूजा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हरिद्वार की तरफ। यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये रेस्टोरेंट कम ढाबा, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट शुरू किया था जो कि ब्रंच में तब्दील हो गया। कैसा लगा अनु और चिक्की बताएंगी। बहुत अच्छा था, चाय तो सबसे अच्छी थी। चाय, पकौड़ी, डोसा और फिलहाल चिक्की का आइसक्रीम। चटनी भी बहुत यम्मी थी। नहीं जा सकती आइसक्रीम के बिना। हरिद्वार और मेरठ बीच में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ऑप्शन चीतल ग्रैंड है जहाँ पे आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। अभी अभी हमने जस्ट उत्तर प्रदेश से बॉर्डर क्रॉस किया, घुस गए उत्तराखंड में। कोविड की जो भी गाइडलाइंस थी अभी मेरे ख्याल से शायद उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गाइडलाइंस रिलैक्स कर दी गई क्योंकि हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग पे कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR इस तरह की किसी भी चीज़ों की कोई भी चेकिंग नहीं हुई। तो अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ज़रूरत नहीं है। मुझे लगे 5 घंटे के आसपास दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने के लिए। हरिद्वार में पहुंच गया हूं। मैं जिस होटल में रुका हूं वो होटल कौन सा है सारी डिटेल बाद में दूंगा, लेकिन उस होटल की सबसे बड़ी खासियत है ये माँ गंगा के जस्ट किनारे यहाँ इनके पास प्राइवेट घाट्स भी हैं। प्राइवेट घाट का मज़ा लेती हुई चिक्की जी और चिक्की की मम्मी, पानी बहुत ठंडा है, नहाने की तैयारी हो रही है। ये लोग नहाने के लिए तैयार हो जाएंगी, मैं नहीं होऊंगा, ये मुझे पहले से पता था। जिस होटल में हम लोग टिके हुए हैं उस होटल का नाम है देवनदी द हेरिटेज होटल। होटल बहुत ही अच्छा है। हमने जो रूम बुक किया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, वहाँ से माँ गंगा का व्यू है। काफ़ी हेरिटेज स्टाइल का डेकोर है पूरे रूम का। रूम काफ़ी बड़ा है। रूम की तरह ही बाथरूम भी था, काफ़ी बड़ा सा। और इस बाथरूम की सबसे यूनिक बात थी यहाँ पे लगा हुआ सीलिंग फैन। जितने भी रूम्स हैं, इनफैक्ट टोटल 7 रूम्स ही अवेलेबल हैं, उन सभी के नाम किसी न किसी नदी के ऊपर रखे गए। जैसे हमारा जो रूम है उसका नाम है यमुना, कुछ है कोसी, कुछ है गंगा सागर। इस तरह से जो भी नाम रखे गए वो सारे के सारे किसी न किसी भारत की नदी के ऊपर रखे गए। सात्विक रेस्टोरेंट में बैठ के सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं, साथ ही साथ गंगा नदी के दर्शन भी कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट की खिड़की से। बेस्ट पॉइंट है कि गंगा के किनारे है और जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ इस होटल का प्राइवेट घाट है। आप आराम से यहाँ उतरिए, अपने कमरे से बाहर आइए। यहाँ सामने भी मेरे कमरे हैं, यहाँ पे आप उतर के गंगा में डुबकी ले सकते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो में जाने क्यों मैं बार बार हर की पौड़ी को हर की पैड़ी बोल रहा था, आप लोग इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। और जहाँ जहाँ मैं हर की पैड़ी बोल रहा हूँ उसको आप हर की पौड़ी ही सुने। गोल गोल पतली पतली गलियाँ सब आप लोगों को इसलिए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि हम लोग निकल पड़े हरिद्वार एक्सप्लोर करने के लिए। जो पहला स्पॉट है वो है हर की पैड़ी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है हरिद्वार के अंदर। तो चलिए मैं भी देखता हूँ, मैंने तो हालांकि देख रखा पहले भी, पर आप लोगों को दिखाता हूँ हर की पैड़ी कैसा लगता है। लगभग 10 मिनट की ई-रिक्शा राइड के बाद हम लोग पहुँच गए हर की पैड़ी। एक्चुअली नया रास्ता है, 2 रास्ते हैं। उधर से अगर पैदल आप आ रहे हैं तो हर की पैड़ी के लेफ़्ट साइड में आएंगे, और अगर आप ई-रिक्शा से अपनी कार से आ रहे हैं तो राइट साइड में आएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी जगह है।
ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं पूरी हर की पैड़ी है और पूरे के पूरे रास्ते में जितनी दूर भी हम लोग आए हैं चारों तरफ पब्लिक घाट बने हुए हैं। जहाँ हम लोग होटल में ठहरे थे वहाँ था प्राइवेट घाट और ये पब्लिक घाट। डिफरेंस सिर्फ यही है, पर यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। चेंजिंग रूम है घाट के किनारे, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर भी आराम से चेंज कर सकते हैं और घाट में गंगा के अंदर डुबकी ले सकते हैं। इस पूरी हर की पैड़ी के रास्ते पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग चीज़ें, डमरू है, गुड़िया है, कुछ सोविनियर्स हैं, काफ़ी माहौल बना हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है चिक्की जी आपको यहाँ पे? वेरी गुड, मैंने रिंग भी खरीदा, बहुत सुंदर है। ओम ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराशार्मकरो साधयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि पीछे गंगा मंदिर पे चल रही है गंगा आरती। काफ़ी भीड़ है, भीड़ आपको वीडियो में दिखाई देगा, समझ जाएगा कितनी ज़्यादा प्रसिद्धि है इस आरती की। ये आरती पहले यहीं पे शुरू हुई थी, फिर बाद में शायद ऋषिकेश और बनारस में इसके बाद शुरू हुई, पर यहाँ सालों से आरती चल रही माँ गंगा की। अगर आप घाट पे सीधे सीधे आरती नहीं देख पा रहे हैं तो पीछे एक जाइंट स्क्रीन लगा है, आप यहाँ पे खड़े होकर अच्छे से आरती का आनंद ले सकते हैं। आप माँ गंगा में दीपदान कर सकते हैं जैसे अनुपमा अभी भी कर रही हैं। चलिए अनु जी, गंगा जी को दीपदान कीजिए। जय गंगा मैया की मनोकामना पूरा रहे, सुख शांति रहे, मनोकामना। मेरे साथ हैं इस समय इस बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी जिसका नाम है देव नदी हेरिटेज होटल, उसके ओनर आकाश जी कुछ फीचर्स, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहते थे, ताकि आप लोग अगर यहाँ रुकने आ रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि क्या क्या है हिस्ट्री इस होटल की और क्या क्या है फीचर्स। मैं वैसे बस हिस्ट्री के बारे में बात करना चाह रहा था। मैंने आपका चैनल देखा था, तो बहुत ही अनअज्यूमिंग और बहुत ही सरल है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट द पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल गेस्ट। तो हमारी ये प्रॉपर्टी लगभग 100-125 साल पुरानी है और ये पहले नेपाल की महारानी की कोठी हुआ करती थी। इसको आज भी निगम के कागज़ में नेपाली कोठी कहलाती है। उसके बाद 90s में जब रामानंद सागर जी ने रामायण आपका लॉन्च हुआ था टीवीज़ पे, तो आई रिमेंबर जब ये प्रॉपर्टी मैंने ली थी तो उनकी जगह जगह पे फ़ोटोग्राफ्स थी, साधु संत महात्मा लोगों से बातचीत करते हुए। तो 90s में उन्होंने फिर ये लिया था एंड ही यूज्ड टू कम हियर टू मेडिटेट, टू ब्रेनस्टॉर्म, टू राइट हिज स्क्रिप्ट्स। देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अटैच्ड टू द बिल्डिंग। मतलब रामानंद सागर जी तो लेजेंड है अपने आप में लेजेंड है। ही इज़ अ पद्म विभूषण। और आपने 90s में उनसे ये प्रॉपर्टी ली? नहीं, हमने 2016 में लिया। 2016 में लिया, अभी 6 साल हो गए। थोड़ा सा इसको रिवैम्प करके, थोड़ा सा रेनोवेट करके, बट ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका वैसे ही रखा। तो ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, बस अंदर उसको रिवैम्प करके वी स्टार्टेड इट ऑफ एज देव नदी इन 2016। आगे क्या प्लान है? 2 देवी हैं यहाँ पे, चंडी देवी और मनसा देवी, उनके दर्शन करने भी यहाँ से निकलते हैं। माया देवी भी है। माया देवी मेरे ख्याल से पास में ही है। इट इज़ अ ट्रिनिटी, आपका चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी। हालांकि हरिद्वार में असंख्य होटल है। यहाँ पे पास में कंखल में दक्ष प्रजापति मंदिर है, तो शिव जी का ससुराल कंखल बोला जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपने देखा होगा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे हर की पौड़ी है और उसके आसपास मोती बाज़ार। आप उससे आगे चले जाएंगे तो शांति कुंज का एरिया आता है। वहाँ पे बहुत सारे साधु महात्माओं के आश्रम और अखाड़े हैं। यहाँ बगल में निरंजनी अखाड़ा है। मतलब हरिद्वार में अपने आप में सो मेनी प्लेसेस टू सी। मतलब मैं तो एक ही दिन के लिए रुका हूँ, पर जैसा आकाश जी बता रहे हैं, आपको अगर 3-4 दिन में आप रुकेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने और करने के लिए यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर staying with us and I look forward to hosting you again. Thank you so much. और आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा that we have received a lot of love from our guests and
continuously we've been amongst the top hotels in Haridwar. Great. It has all been due to the love of our guests. Great, great. Thank you so Congratulations. much. Congratulations. Thank you so much. ग्रीनरी होटल से हमने चेकआउट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार की जो बाकी मंदिर हैं उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। पर यहाँ पे जो स्टे था बहुत ही पीसफुल था, हर की पैड़ी से दूर है, इसलिए बहुत शांति है। अगर आप यहाँ पे आके रुकना चाहते हैं, इस होटल को बुक करना चाहते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इस होटल को बुक कर सकते हैं।